रो मत। यदि मेरे मरने से इस पापी का अंत होता है और दुनिया का भला होता है तो मुझे खुशी होगी। हमारी दोस्ती अमर रहेगी। वह एक अत्यंत भयानक और घना जंगल था, जहां सूरज की किरणें भी धरती को छूने से कतराती थीं। जंगल के बीचों बीच पत्थरों से ढकी एक पुरानी और रहस्यमयी गुफा बनी हुई थी। रात के गहरे सन्नाटे में उस गुफा के अंदर एक विशालकाय, डरावना व्यक्ति अपनी आंखें मूंदकर कोई प्राचीन और आसुरी मंत्र पढ़ रहा था। उसके चारों ओर हड्डियों का ढेर था और वातावरण में एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। उसी क्षण गुफा के भीतर सतरंगी किरणों का एक तीव्र पुंज चमका और उसके बीच से एक ओजस्वी महात्मा रुद्र प्रकट हुए। उनके चेहरे पर एक दिव्य तेज था। उन्होंने उस व्यक्ति की ओर अत्यंत गंभीर और क्रोधित स्वर में कहा, तेरा पाप का घड़ा भर चुका है तांत्रिक काल भैरव। तेरा अंत अब बहुत निकट है। मुझे अपनी दिव्य दृष्टि से ज्ञात हो चुका है कि तू विनाशकारी शक्तियों का आह्वान कर रहा है। तेरा जीवित रहना इस पावन धरती के लिए एक घातक खतरा बन गया है। यह सुनते ही काल भैरव अट्टहास कर उठा। उसकी हंसी गुफा की दीवारों से टकराकर और भी भयानक लग रही थी। उसने अपनी जलती हुई आंखें खोलीं और गरज कर कहा, मूर्ख साधु, तुझे क्या लगता है कि तू मुझे रोक पाएगा? तांत्रिक काल भैरव को मारना तेरे जैसे किसी साधारण महात्मा के बस की बात ही नहीं है। चला जा यहाँ से, चला जा, वरना अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। मेरी काली शक्तियां तुझे भस्म कर देंगी। महात्मा रुद्र तनिक भी विचलित नहीं हुए और शांतिपूर्ण लेकिन दृढ़ स्वर में बोले, बुराई की शक्ति चाहे कितनी भी विराट क्यों न दिखे, वो सच्चाई और धर्म के प्रकाश के आगे कभी नहीं टिक सकती। तू चाहे जितना भी मायावी जाल बुन ले, तू मेरा सामना नहीं कर पाएगा। तांत्रिक काल भैरव फिर से जोर से हंसा और बोला, अगर ऐसी ही बात है तो ठीक है, अपनी इन सात्विक शक्तियों को मुझ पर आजमा कर देख ले। जैसे ही उसने यह कहा, महात्मा रुद्र ने मंत्रोच्चारण आरंभ कर दिया। अगले ही पल उनकी आंखों से तेज सतरंगी किरणें निकलकर सीधे काल भैरव के सीने पर पड़ी। गुफा में एक जोरदार धमाका हुआ, लेकिन जब धुआं छांटा तो काल भैरव को खरोंच तक नहीं आई थी। वह सुरक्षित खड़ा मुस्कुरा रहा था। महात्मा रुद्र स्तब्ध रह गए। उन्होंने अचंभे से कहा, ये कैसे संभव है? जिन मंत्रों से अब तक बड़े बड़े असुर नष्ट हो जाते थे, उनका तुझ पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। मैं जानता था कि तू एक दिन मेरे पीछे अवश्य आएगा। इसीलिए मैंने अपनी जान, अपने प्राण इस शरीर से निकालकर किसी और प्राणी के भीतर डाल दिए हैं। और वो प्राणी कौन है और कहां है, ये केवल मैं जानता हूं। तू इस रहस्य को कभी नहीं जान पाएगा। यह सुनकर महात्मा रुद्र क्षण भर के लिए शांत हो गए और फिर सतरंगी किरणों के साथ वहां से अंतर ध्यान हो गए। काल भैरव क्रूरता से हंस पड़ा। देखा, अंत में वो डरपोक साधु भाग ही गया ना। ऐसे ही पूरी दुनिया मेरे डर से भागेगी, क्योंकि मैं हूं सर्वशक्तिमान काल भैरव। इतना कहकर वह उठा और गुफा के सबसे अंधेरे कोने की ओर बढ़ा, जहां एक लोहे का पिंजरा रखा था। पर जैसे ही उसने पिंजरे को देखा, उसके पैर तले जमीन खिसक गई। पिंजरा खाली था। ये कैसे हुआ? अरे, ये कैसे हो गया? जिस पक्षी में मैंने अपने प्राण डाले थे, वो पिंजरे की सलाखें तोड़कर बाहर कैसे निकल गया? उसने तुरंत ओम ह्रीम क्लीम का जाप करते हुए अपनी आंखें मूंद लीं। कुछ देर बाद उसने धीमी आवाज में कहा, लगता है वो इस जंगल की सीमा से बहुत दूर निकल गया है। लेकिन कोई बात नहीं, जिस दिन वो दोबारा इस जंगल के क्षेत्र में प्रवेश करेगा, मेरी शक्तियां उसे पहचान लेंगी और तब मैं उसे पकड़कर पाताल लोक के गहरे अंधकार में हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। तब इस संसार पर मेरा शासन होगा।
तभी महात्मा रुद्र फिर से प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए तांत्रिक की ओर देखा और कहा, मैं जान गया था कि तूने अपने प्राण किसमें छुपाए हैं, पर अब वो प्राणी पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो चुका है। अब तू क्या करेगा काल भैरव? तेरे माथे का पसीना बता रहा है कि तूने अपनी सारी मायावी शक्तियां लगा दी हैं, लेकिन तू अब भी ये नहीं जान सका कि वो पक्षी कहाँ है। वो कहीं भी हो, मैं उसे ब्रह्मांड के किसी भी कोने से खोज निकालूंगा। कोई मुझे नहीं रोक सकता। तो जल्दी कर ले, क्योंकि वो इंसानों की बस्ती में पहुंच चुका है, और यदि किसी साधारण मानव ने भी उसे अनजाने में मार दिया तो तेरी मौत निश्चित है। इतना कहकर महात्मा फिर से अदृश्य हो गए। काल भैरव ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच लीं और बोला, एक बार, बस एक बार वो मेरे हाथ लग जाए, फिर मैं उस साधु को भी उसकी औकात दिखा दूंगा। दृश्य बदलता है और हम रामपुर गांव पहुंचते हैं। गांव का एक बड़ा जमींदार धनसुख लाल अपनी आलीशान हवेली में बैठा हुआ था। तभी गांव का एक गरीब किसान विक्रम वहां पहुंचा। विक्रम को देखते ही जमींदार की आंखों में घृणा और क्रोध झलकने लगा। जमींदार ने व्यंग्य करते हुए कहा, आइए आइए, पधारिए महानुभाव विक्रम जी। क्यों रे विक्रम, मैं सुबह सुबह तेरे फटे हाल घर गया था और तेरी पत्नी से कहा था कि तुझे तुरंत हवेली भेजे। ससुरे, सुबह से शाम हो गई तेरा इंतजार करते करते, और तू अब अपनी सूरत दिखा रहा है। आखिर तू अपने आप को समझता क्या है? आप तो जानते हैं जमींदार जी, जब से आपने मेरे खेत पर कब्जा किया है, तब से मैं दूसरों के खेतों में मजदूरी करके किसी तरह अपना और अपनी पत्नी का पेट पालता हूँ। जैसे ही मुझे पता लगा कि आपने बुलाया है, मैंने आने की कोशिश की थी, लेकिन खेत के मालिक ने मुझे रोक लिया और धमकी दी कि अगर अधूरा काम छोड़ा तो मजदूरी नहीं देगा। अरे मेरी बात सुन, अब मैं तुझे और मोहलत नहीं दे सकता। जब तेरी माँ बीमार थी, तब तेरे पिता इलाज के लिए मुझसे भारी कर्ज लेकर गए थे। वो कर्ज चुकाने से पहले ही वे चल बसे। अब तू उनका बेटा है तो बाप का कर्ज बेटा ही चुकाएगा। सुन रहा है ना? हाँ जमींदार जी, पता है, बस मुझे थोड़ा सा समय और दे दीजिए। माँ के इलाज के लिए लिया गया वो कर्जा बहुत बड़ा था, लेकिन माँ फिर भी नहीं बची। पिताजी भी उसी गम में हमें छोड़ गए। धीरे धीरे आपके ब्याज ने मेरे खेत छीन लिए। अब बस थोड़ा सा कर्ज और बाकी है, मैं दिन रात मेहनत करके उसे चुका दूंगा। जमींदार ने ठहाका लगाया और बोला, ठीक है, मैं तुझे 1 महीने का आखिरी समय देता हूं। अगर 1 महीने में कर्जा नहीं चुकाया तो भैया अपना ये झोपड़ा भी खाली करने के लिए तैयार हो जाना। समझ गया? अब चल, फुट यहां से। विक्रम जानता था कि जमींदार पत्थर दिल है। वह निराश होकर हवेली से बाहर निकला और अपने घर पहुंचा। उसकी पत्नी सपना उसे देखकर पूछने लगी, क्या हुआ? आपके चेहरे पर इतनी मायूसी क्यों है? सुबह जमींदार जी आए थे, वे बहुत भला बुरा कह रहे थे। सपना, जमींदार ने सिर्फ 1 महीने का समय दिया है। अगर 1 महीने में पैसे नहीं दिए तो ये घर भी चला जाएगा। यह सुनकर सपना फूट फूट कर रोने लगी। खेत पहले ही चले गए, अब अगर घर भी गया तो हम कहाँ जाएंगे? सोचने से कुछ नहीं होगा सपना, मैं कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकालूंगा। अगले दिन विक्रम गांव के मुखिया के पास मदद मांगने गया। राम राम मुखिया जी, आप मुझे थोड़ा कर्ज दे दीजिए, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा। मुखिया ने उपहास उड़ाते हुए कहा, वाह बेटा वाह, जो जमींदार का कर्ज नहीं चुका पाया वो मुझसे और उधार लेने आया है। अरे हम क्या बेवकूफ दिखते हैं तुमको? तू दिन भर गधे की तरह खेत में जुतता है, फिर भी तुझे शाम की रोटी नसीब नहीं होती। मेरा पैसा कहां से देगा? चल भाग यहां से, भिखारी कहीं का। विक्रम पूरे गांव में घूमा, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की।
सबने उसे अपमानित किया। वह रोता हुआ घर लौटा। सपना, आज मुझे समझ आ गया कि गरीब का कोई दोस्त नहीं होता। लगता है अब हमें ये गांव छोड़ना ही होगा। 1 महीने का समय बीत गया और जमींदार अपने गुंडों के साथ विक्रम के घर आ धमका। हाँ भाई विक्रम, या तो मेरा पैसा दे या घर खाली कर। विक्रम ने बहुत मिन्नतें की, लेकिन जमींदार ने उसे और सपना को धक्के मारकर घर से निकाल दिया। निराश होकर विक्रम अपनी पत्नी को लेकर जंगल की सीमा पर बैठ गया। अब हम कहाँ जाएंगे? हिम्मत मत हारो सपना। इंसानों की इस बस्ती से तो जंगल की तन्हाई बेहतर है। चलो, हम जंगल में ही अपना बसेरा बनाएंगे। वे दोनों घने जंगल के अंदर चले गए। वहां एक साफ पानी के तालाब के पास उन्होंने लकड़ियों और पत्तों से एक छोटी सी झोपड़ी बनाई। अगले दिन विक्रम अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल के अंदर लकड़ियां काटने गया ताकि उन्हें बेचकर कुछ अनाज ला सके। शाम को जब विक्रम लौटा तो उसने देखा कि पक्षी ने आंखें खोल दी हैं। अचानक वह पक्षी बोलने लगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम, तुमने मेरी जान बचाई। तुम पहले इंसान हो जिसने बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद की। विक्रम और सपना चकित रह गए। अरे, तुम तो हमारी भाषा में बात कर रहे हो। पक्षी मुस्कुराया और उड़कर विक्रम के कंधे पर बैठ गया। मदद करने वाला ही सच्चा दोस्त होता है। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? जरूर मेरे दोस्त। इस दुनिया में मेरा कोई दोस्त नहीं था। तुम पहले हो जिसने हाथ बढ़ाया है। उसी दिन से वह पक्षी विक्रम का साथी बन गया। एक दिन पक्षी ने विक्रम से कहा, दोस्त, मैंने तुम्हारी दुख भरी कहानी सुनी है। अब मैं तुम्हें और गरीब नहीं रहने दूंगा। इस जंगल में एक गुफा है जहाँ बहुत सारा खजाना छिपा है। मैं तुम्हें वहाँ ले चलूंगा। पक्षी विक्रम को उसी काल भैरव वाली गुप्त गुफा के पास ले गया। झाड़ियों को हटाकर विक्रम अंदर गया और वहां स्वर्ण मुद्राओं से भरा एक बड़ा बक्सा मिला। विक्रम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोस्त, तुमने तो मेरी किस्मत ही बदल दी। विक्रम ने उन मुद्राओं से अपना खेत और घर वापस लिया, जमींदार का कर्ज चुकाया और गांव में एक आलीशान हवेली बनवाई। वह अब गांव का सबसे सम्मानित और अमीर व्यक्ति बन गया था। लेकिन उसने अपनी सादगी नहीं छोड़ी और गरीबों की मदद करने लगा। एक रात जब विक्रम अपने महल में पक्षी से बातें कर रहा था, अचानक आसमान में काली घटाएं छा गई। बिजली कड़कने लगी और एक काला धुआं विक्रम के कमरे में प्रवेश कर गया। वह धुआं धीरे धीरे तांत्रिक काल भैरव के रूप में बदल गया। पक्षी डर के मारे कांपने लगा। काल भैरव जोर से हंसा। तुझे क्या लगा पक्षी कि तू मेरी कैद से आजाद रहेगा? जैसे ही तूने उस गुफा का खजाना छुआ, मेरी काली शक्तियों ने मुझे बता दिया कि तू कहाँ है। ये पक्षी मेरी जान है और अब मैं इसे पाताल लोक ले जाऊंगा। काल भैरव ने पक्षी को एक झटके में पिंजरे में कैद कर लिया और गायब हो गया। विक्रम बदहवास हो गया। वह तुरंत जंगल में महात्मा रुद्र की कुटिया की ओर भागा। महात्मा ने उसे देखते ही कहा, विक्रम, मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। काल भैरव ने उस पक्षी को पकड़ लिया है। वो पक्षी साधारण नहीं है, तांत्रिक के प्राण उसी में बसते हैं। महात्मा रुद्र और विक्रम अपनी शक्तियों से उस पुरानी गुफा में पहुंचे। वहां काल भैरव पाताल लोक का द्वार खोलने की तैयारी कर रहा था। महात्मा ने मंत्र पढ़कर पक्षी को पिंजरे से निकालकर अपने हाथ में ले लिया। साधु, तू फिर आ गया? महात्मा ने विक्रम की ओर देखा और कहा, विक्रम, इस तांत्रिक को खत्म करने का एक ही तरीका है। मुझे इस पक्षी की गर्दन मरोड़नी होगी। जैसे ही ये मरेगा, काल भैरव भी मर जाएगा। विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं महात्मा, ये मेरा दोस्त है। इसने मेरी जिंदगी बदली है। मैं इसे मरने नहीं दे सकता। दोस्त, रो मत। यदि मेरे मरने से इस पापी का अंत होता है और दुनिया का भला होता है,
तो मुझे खुशी होगी। हमारी दोस्ती अमर रहेगी। विक्रम की आंखों से आंसू बह रहे थे। महात्मा ने जैसे ही पक्षी की गर्दन मरोड़ी, उस पक्षी अब मृत अवस्था में विक्रम के हाथों में था। विक्रम फूट फूट कर रोने लगा। साधु महाराज, आपने मेरे इकलौते दोस्त को मार दिया। क्या उसकी जान की कोई कीमत नहीं थी? महात्मा रुद्र का हृदय पसीज गया। उन्होंने कहा, विक्रम, तेरी मित्रता महान है, मैं इसे जीवित कर सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है। इसके लिए तुझे अपनी आयु का आधा हिस्सा और अपनी सारी धन दौलत त्यागनी होगी। क्या तू तैयार है? मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे मेरा दोस्त चाहिए। आप मेरी पूरी आयु ले लीजिए, बस इसे जीवित कर दीजिए। महात्मा मुस्कुराए और बोले, तेरी निस्वार्थ दोस्ती ने जीत हासिल की है। उन्होंने दिव्य मंत्र पढ़ा और पक्षी फिर से जीवित होकर चहकने लगा। वह उड़कर विक्रम के कंधे पर बैठ गया। महात्मा रुद्र सतरंगी प्रकाश में विलीन हो गए। विक्रम अपने दोस्त पक्षी के साथ खुशी खुशी रहने लगा और उनकी दोस्ती की कहानी पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गई।